प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति अल नह्यान के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच कुछ अहम समझौते हुए हैं, जिसमें एग्रीमेंट ऑन फ्रेमवर्क स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप दोनों देशों के बीच में, स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स को लेकर भी समझौता ज्ञापन पर आदान प्रदान हुआ है। सप्लाईज ऑफ लिक्विफाइड एलपीजी को लेकर भी दोनों देशों के बीच अहम समझौता हुआ है। ये तमाम समझौते हैं जिन्हें ये माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा के साथ इन समझौतों की संभावना जताई जा रही थी और मौजूदा एक तरह से वैश्विक उथल पुथल और इस वैश्विक उथल पुथल में ऊर्जा को लेकर जो संकट का दौर तमाम देशों के सामने ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में आशंकाएं जताई जा रही हैं कि इस तरह का संकट देखा जा सकता है। ऐसे में भारत और यूएई के साथ ये जो कुछ समझौते हुए हैं ये बेहद अहम हो जाते हैं। लिक्विड एलपीजी को लेकर, एलपीजी की सप्लाई को लेकर भारत और यूएई के बीच में जो समझौता हुआ है, साथ ही शिप रिपेयर क्लस्टर जो वादिनार में स्थापित किया जाएगा उसे लेकर भी एक एमओयू हुआ है और करीब $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का, जो कि भारतीय बुनियादी ढांचे के लिए इस इन्वेस्टमेंट की सहमति यूएई की तरफ से हुई है। काफ़ी अहम समझौते आज जो कि दोनों देशों के बीच यहाँ पर हमें देखने को मिले हैं और लगातार जिस तरीके से यूएई जो है निवेश करता आया है भारत में भी, और उसी लिहाज से अगर देखा जाए तो सातवां बड़ा निवेशक, लेकिन ऐसे में अगर खासतौर से इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, क्योंकि विकास के लिए ज़रूरी होता है आधार, और वही आधार अब कहीं ना कहीं परस्पर सहयोग से मिलता हुआ नज़र आ रहा है और आज के भी महत्वपूर्ण जो समझौते हैं इनके ज़रिए और भी ज़्यादा विकास को रफ्तार मिलती हुई नजर आ सकेगी। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में सीपा का जिक्र भी किया। दोनों देशों के बीच बेहद महत्वपूर्ण ये पूरा समझौता है और उन्होंने कहा कि यूएई का एक तरह से धन्यवाद और दोनों देशों के संबंधों में सीपा महत्वपूर्ण पड़ाव है। उन्होंने कहा कि सीपा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए भी यूएई का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि स्ट्रेटेजिक साझेदारी का भी महत्व बढ़ा है भारत और यूएई के संबंधों में, और जिस तरह से आज ये समझौते हुए हैं ये बताता है कि दोनों ही देशों के बीच ऊर्जा के साथ साथ तमाम अन्य विभिन्न क्षेत्रों में जिस तरह से सहयोग और निवेश बढ़ रहा है वो दोनों ही देशों की नजदीकी को दिखाता है। जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे साथ हर्षवर्धन पंत भी जुड़े हुए हैं। हर्षवर्धन पंत साहब, जो ये अभी नए जो समझौते हुए हैं इस पूरी यात्रा में, इन्हें आप कैसे देखते हैं और सबसे अहम
जो मौजूदा दौर को देखते हुए दिखाई देता है कि एलपीजी की सप्लाई को लेकर जो दोनों देशों के बीच में एक अहम समझौता हुआ। तो कई महत्वपूर्ण समझौते यहाँ देखने को मिले हैं भारत और यूएई के बीच में। और अब से पहले की अगर बात की जाए तो हम देखते थे कि ऊर्जा क्षेत्र में किस तरीके से परस्पर सहयोग जो है वो नज़र आता था। लेकिन ऊर्जा सहयोग से हटकर भी अगर देखा जाए हर एक क्षेत्र में, जैसा कि प्रधानमंत्री ने अपने यहाँ जब उनका ओपनिंग रिमार्क था उसमें भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि हर एक क्षेत्र में भारत जो है वो यूएई के साथ है। और उसकी जो बानगी है इन समझौतों के जरिए भी हम देख सकते हैं कैसे न सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र बल्कि जो तमाम जो दूसरे क्षेत्र हैं वहाँ पर किस तरीके से दोनों देशों की एक महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है और कैसे परस्पर सहयोग के चलते जो मदद है वो दी जा सकती है। क्योंकि अब जो दोनों देश हैं वो सिर्फ हम व्यापारिक के तौर पर उनको बेहतर साझेदार नहीं देखते बल्कि वैश्विक रणनीतिक के तौर पर अगर देखा जाए उस लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि पूरे विश्व के सामने जब दो देश अपने एक महत्वपूर्ण साझेदारी को यहाँ पर रख रहे हैं तो ऐसे में ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो कि आज समझौते यहाँ पर हुए हैं। और इन्हीं समझौतों की अगर बात की जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर देखा जाए अभी तक स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप जो है इसको लेकर हमने देखा था, अब से पहले भी इसको लेकर बातचीत की गई थी कि कैसे जो दोनों देश हैं वो सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए लगातार आगे बातचीत कर सकते हैं। उसी को लेकर जो अहम समझौता है वो आज हमने यहाँ देखा है कि कैसे जो दोनों देश हैं वो उसको लेकर भी आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। या इसके साथ साथ एलपीजी आपूर्ति की अगर बात की जाए, फिलहाल जिस तरह की परिस्थितियां हैं ऐसे में काफ़ी महत्वपूर्ण और हम कह सकते हैं कि असल सहयोग जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ नजर आ रहा है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में जिस तरह से कहा कि मैं अपने दूसरे घर आया हूँ, ये शब्द, ये भाव मेरे जीवन की बहुत बड़ी पूंजी है। उन्होंने जिक्र करा कि जिस तरह से वायुसेना के जहाज़ों ने एस्कॉर्ट किया है वो भारत के लोगों का सम्मान है। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं। राजदूत सी राजशेखर, पूर्व राजनयिक, वरिष्ठ राजनयिक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सी राजशेखर साहब। हमारे साथ डॉक्टर जाकिर हुसैन, विदेश नीति विशेषज्ञ, भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सी राजशेखर जी, आप ही के पास सबसे पहले आना चाहेंगे। 4 बड़े समझौते एक तरह से कह सकते हैं और मौजूदा समय में जो संकट की घड़ी और या जो पश्चिम एशिया का जो बड़ा संकट है उसको ध्यान में रखते हुए और उससे जिस तरह से यूएई को खास बड़ा निशाना बनाया गया, जो नुकसान हुआ उसका भी जिक्र किया। और उन्होंने बहुत साफ, प्रधानमंत्री ने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि जिस तरह के हमले हुए वो अस्वीकार्य हैं। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने राष्ट्रपति अल नह्यान की एक तरह से तारीफ भी की कि जिस सूझबूझ तरीके से अभी तक इस पूरे संकट को उन्होंने झेला है और जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं इस संकट को देखते हुए, क्या कहेंगे आप? प्रधानमंत्री जी का विजिट बहुत ही सही वक्त पे हो रहा है। तो आज हम देखें तो हिंदुस्तान का जो चैलेंज, जो प्रॉब्लम नंबर 1 तो ऊर्जा की सिक्योरिटी है, एनर्जी सिक्योरिटी। तो ऊर्जा सहयोग के लिए जब प्रधानमंत्री जी निकले हैं 5 देश के यात्रा में, पहला कदम ये यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है। चंद घंटों के लिए ही है मगर बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रोडक्टिव विजिट है ये। इसमें जैसा आपने बताया है 4 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इन सब का एक ही है मकसद कि जो हम विकसित भारत की प्रति हम आगे बढ़ रहे हैं, इसमें जो उथल पुथल जो हो रहा है, जियो पॉलिटिकल शॉक्स, इनसे हमारे विकसित भारत का जो मकसद है जी, उस मिशन को कैसे बचाना है। इसलिए जो 4 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स हैं उनमें ये खास ये है कि जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स कैसे हम बढ़ाए। अभी हमारे पास 5 मिलियन बैरल की क्षमता की स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स अभी हैं। इनको आगे बढ़ा के 6.5 मिलियन मेट्रिक टन की स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बढ़ाने के लिए, और गैस का भी और क्रूड का भी लॉन्ग टर्म सप्लाई का जो समझौता हुई है। इसमें और एक खास बात यह है कि
यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ओपेक से बाहर निकल आई है। तो ओपेक से बाहर निकल आने से यूनाइटेड अरब एमिरेट के पास ज़्यादा कैपेसिटी है अभी, और एक 1.5 मिलियन बैरल्स का क्षमता है। तो इसलिए सही कॉम्प्लीमेंटारिटी है, भारत के पास डिमांड है और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हमें फिलहाल सप्लाई इन करने तस्वीरों की। में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यूएई पहुंचे तो किस तरीके से उनका स्वागत किया गया। राष्ट्रपति अल नहयान उन्हें लेने पहुंचे और उसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर उनको यहां पर दिया गया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं भव्य रूप से उनका स्वागत, और उसके बाद की लगातार जो तस्वीरें आ रही हैं वो आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। फिलहाल आप बता दें दोनों देशों के बीच जो अहम समझौते हुए